ओम सर्वोपरि करिष्यामि मंडपम सुमनोहरम ओम व्यंतव्यं तत्त्वया देवी ओम सानुकूला मखे भव ओम निर्विघ्नं मम कर्मेद्यं यथा स्यात् त्वं तथा कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीदी भैया मंदिर में आप लोग वहाँ जहाँ है प्रतिमा वहाँ पूजन करेंगे। अक्षत पुष्प ले लीजिए। मंदिर में भैया अक्षत पुष्प ले लेंगे हाथ में। आइए सबसे पहले उस विराट सत्ता परम ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा सदगुरु को वंदन करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवोर्महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेषु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सोहेगी मूलाधार सरस सिर धारण करो आओ 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 सुहागन नारी कलश सिर धारण करो। सात समुद्र का निर्मल जल है सात समुद्र का निर्मल जल है सात दीप और पृथ्वी या जल है अज गंगा यमुना की। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे तभी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे कभी हवाओं से मुरझाई गली गली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नगर के समस्त श्रद्धालुओं में से करबद्ध प्रार्थना आपके नगर में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ भव्य 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का आयोजन भव्य कलश यात्रा के माध्यम से शुभारंभ हो चुकी है। अतः आप सभी नगरवासियों को आमंत्रण है, आमंत्रण स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के संस्कार भी होंगे जो निःशुल्क रूप से होंगे। नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार आदि आदि विभिन्न प्रकार के संस्कार निःशुल्क रूप से होंगे। अतः आप इस कार्यक्रम में पहुंच करके अपने घर परिवार को सुसंस्कृत बनाने के लिए ऐसे संस्कार अवश्य कराएं। साथ ही साथ यज्ञ में विभिन्न प्रकार की कथाओं के माध्यम से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होगा पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी।
यह दुनिया बदलेगी, है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। तेरे बिना इन्हें देव कौन संभाले, तेरे बिना इन्हें देव कौन संभाले। चित्त हुए दर्द किए नयन हमारे, चित्त हुए दर्द किए नयन हमारे। देव कलक आज गड़े भाग हमारे, चित्त हुए दर्द किए नयन हमारे, चित्त हुए दर्द किए नयन हमारे। कलश दे कलश दे कलश दे कलश दे। गौरी गायत्री मैया की जय, कलश भगवान की जय। कलश मैया ओम यम यम नदी दो पूरा सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, थक जाएंगे, कहाँ बनेगा बन बताइए, चल जाएगा क्या बताइए। भगवान को आमंत्रित किए हैं, आप लोग थक जाएंगे, कहाँ बात करेंगे। चलिए भैया बोले 5 मिनट में कुछ बताए, 5 मिनट में क्या बताएंगे। अब तो सिर्फ क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भाव रहता है कि ये तो गायत्री परिवार का कार्यक्रम है और गायत्री माता की बात करेंगे तो पता नहीं हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा आपके मन का संशय 10 दूर कर देते हैं और कोई बात अभी नहीं करेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ गुरुदेव कहते हैं त्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा। किसी भगवान का नाम नहीं है, परमात्मा कहा है। और परमात्मा कौन? जिसको आप मानते हो वो आपका भगवान, ठीक है ना। परमात्मा में भगवान है, आप जिसको मानते हो वो, चाहे वो राम है, कृष्ण है, सिंह है, चाहे दुर्गा मैया है, काली मैया है, सरस्वती मैया है, और चाहे तो ईसा मसीह है, अल्लाह है, महावीर स्वामी है, जो भी आप जिसको मानते हो वो आपके परमात्मा है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र में आप अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा आप हमारे हृदय में बस जाइए और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाइए। क्या आप सब इस प्रार्थना को कर सकते हैं? सबको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज संसार में जितनी समस्याएं हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम समझदार मनुष्य लोग की बुद्धि गड़बड़ हो गई।
कैसे आगे प्रज्ञापुरा में बहुत सारी बातें बताऊंगी। बस अभी ये कहती हूँ कि सद्बुद्धि की आवश्यकता हम सबको है और गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने अपने भगवान से, अपने अपने परमात्मा से, अपने अपने आराध्य से सद्बुद्धि की याचना करते हैं। माने गायत्री कोई एक विशेष देवी देवता का मंत्र नहीं है। प्रतिकृत में एक देवी को भले यहाँ दिखाया है, मगर आप जिसको मानते हैं वो आपकी गायत्री है। किसी देवी देवता का नाम नहीं होने से गायत्री मंत्र सबका सार्वजनिक मंत्र है। आप उसको शिव जी के सामने जपेंगे तो वो शिव जी का मंत्र है, राम के सामने जपेंगे तो राम का मंत्र है, महावीर स्वामी के सामने जपा तो उनका मंत्र है, भगवान बुद्ध के सामने जपा तो उनका मंत्र है। मानो किसी भी धर्म को मानने वाले सभी के लिए ये प्रांगण है। प्रज्ञा पुराण किसी एक विशेष भगवान की कहानी न होकर हमारी आपकी कहानी, छोटी छोटी जो गलतियां हम जीवन में करते हैं उसको हम समझें, उसको सुधारें ताकि हम अपने परमात्मा के करीब जा पाए। 84 लाख योनियां भटकने के बाद मिले हुए इस श्रेष्ठ मनुष्य जन्म का सच में श्रेष्ठ उपयोग करता है। बाकी सारी रोग योनियां जिसमें जो मिला वो भुगतने के लिए रिवर्स होता है जी, मगर एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं और यही एक मनुष्य योनि ऐसी है कि इसमें हम चाहे तो मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो कैसे हम जीवन जिए कि वो सारी बातें हमारे जीवन में संभव हो पाए, यही बात हम प्रज्ञा पुराण के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, उसको हम छोड़े तो श्रेष्ठ मार्ग मिल सकता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको जीवन में हम करते हैं और अच्छे से करें तो जीवन धन्य बन सकता है। बस 4 दिन के इस कार्यक्रम में, आज पहला दिन तो निकल गया, आप 4 ही दिन तो बचेगा आपके पास, है ना। 4 दिन में आपको यही सुनना है, यही समझना है। अगर उसको बात डाल पाए तो विश्वास कीजिएगा जीवन पक्का बदलेगा। हम अपने ओर से पूरी कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपको समझा पाए अच्छे से अच्छे तरीके से कि वो बात समझ में भी आए और जीवन में उतारना आसान भी होता है। अब दूसरा पक्ष है, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती हुई एक हाथ नहीं बजा सकता ना, तो हम अपना पक्ष पूरा करेंगे, दूसरा पक्ष आपका है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, पूरे मनोयोग से सुनेंगे तो बात उतनी फायदेमंद हो पाएगी आप सबके लिए। ठीक है, मन में कोई संशय न रखना। आपको हम नहीं कहेंगे कि आप गायत्री माता की पूजा कीजिए, 4 दिन सुनने के बाद आपका मन करेगा तब 5वें दिन भले भिक्षा ले लीजिएगा। नहीं मन करता है, कोई बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने आपको गायत्री माता को जपना ही पड़ेगा। आप अपने भगवान को जपिए प्रेम से, मगर गायत्री क्या है, क्यों उसको मिला जाए, इस युग में उसका इतना प्रचार क्यों है, समझे और उस चीज को जीवन बदलने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। गुरुदेव से मत जुड़िए, गुरुदेव के जो श्रेष्ठ सिद्धांत है उससे जुड़िए। व्यक्ति से जुड़ने का नहीं है, उनकी चेतना से, उनकी समझ से, उनके ज्ञान से जुड़ना, वो ज्ञान जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो 5 दिन की इस कार्यक्रम में आप सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक विशेष प्रयत्न यहाँ के आयोजकों के माध्यम से किया गया। आप सबने इसमें सहयोग दिया, तभी इतना शानदार हो पाया है कार्यक्रम, है। तो ये नहीं है कि कार्यक्रम सिर्फ हम लोग का है, जैसे का आयोजक लोग का है। गुरुदेव क्या कहते हैं पता है, हम मंच में बैठे, चौकी में बैठे, हम बन गए चौकीदार, और आप लोग जमीन पे बैठे हैं, आप लोग हैं जमीनदार, तो आपका स्थान हमसे ऊंचा हो गया। कोई छोटा बड़ा नहीं, कार्यक्रम सबका है। कोई ये नहीं समझे कि हमने किया इसलिए हुआ। अगर हमने किया इसलिए हुआ है बोले तो हम ये कहें कि हम कथा सुनाते हैं इसलिए हो रहा है, तो भाई हम सुनाएंगे कैसे? आप लोग आएंगे नहीं सुनने तो किसको सुनाएंगे? ठीक है, ये बड़ी बिछाने वाले ने भी मेहनत की है, यहाँ दोपहर मशीन चल रहा था, ये जमीन समतल बनाने वाले ने भी की है, माइक लगाने वाले ने भी अपना लगाया है, पांडाल लगाने वाला भी अपना लगा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तब जाके एक विशाल आयोजन हो पाता है। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, झाड़ू लगाने वाले का भी उतना ही महत्व है और मंच में बैठ के कथा सुनाने वाले का भी उतना ही महत्व है। यही एक बात गायत्री परिवार सिखाता है, ऊंच नीच का भेद हटाना। ये चीज हमारे मनों में बहुत ज्यादा गहराई तक घर करके बैठी है। ऊंची जाति, नीची जाति, पैसे वाले, गरीब, ये जो भेदभाव हमने बनाए हैं भगवान के बनाए नहीं है, ये हम मनुष्य को गए हैं। जातियां भगवान ने नहीं बनाई, उन्होंने तो मनुष्य को बनाया।
वही सब, चाहे किसी भी जाति का हो, देख लीजिए, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान, सब एक जैसा बनाया है। किसी का भी खून आप देखिए, सबका लाल कलर है। भगवान ने दूध नहीं किया, ये दूध हमने पैदा किया है। और सबको स्वयं की तरह सबको भगवान का बच्चा समझने की दृष्टि हमारी विकसित होगा। इस भाव के साथ 5 दिन बैठेंगे। भगवान करे 5 दिन का ये सत्संग आप सबके जीवन में श्रेष्ठता का उदय में आए, आप सबका जीवन धन्य बने। बस इसी भाव के साथ आज की बात यहाँ समाप्त करेंगे, शांति पाठ करेंगे। और कल सुबह ऐसे टाइम 7 बजे का दिया है, 7 बजे पहुंच पाएंगे क्या? मुश्किल है, हम भी जानते हैं, मगर 7 इसलिए बोला है कि 7 बोलेंगे तो आपको पता रहेगा 7 बजे जाना है, तो हड़बड़ी करते करते घर से 8 बजे तक यहाँ पहुँच पाएंगे, ठीक है ना? मगर आज से लेट मत कीजिएगा, क्योंकि कल पूरे 35 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करना है। थोड़ा क्रम लंबा है पूजा का। आप सब देखेंगे कौन कौन से देवी देवताओं को हमने आवाहित किया है। हो सकता है आपके आराध्य का भी आवाहन होगा, आपको हाजिर रहना चाहिए। तो कल सुबह जल्दी मिलते हैं, अभी शांति पाठ करके प्रसाद लेके आप अपने घर जाएंगे और मन में ये तैयारी रखेंगे कि वही 5 दिन हमको पूरे मन से यहाँ रहना है। जितने उत्साह से आपने कलश यात्रा की है, उतने उत्साह से कार्यक्रम के समापन तक लगना है। और उसके बाद क्या करना है ये कार्यक्रम में बताते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है? अभी शांति पाठ कर लेते हैं, ठीक है? इस कलश का जल ले लीजिए, अभी से उसका उद्घाटन हो जाए। हाँ, किसी का भी खाली 2 मंच का और वेदी वाला पाठ छोड़ के किसी का भी उठाइए। पत्ते है ना, उसी पत्ते को पलट के नारियल को वहीं रख दीजिए, पत्ते को पलट के शांति पाठ सबके ऊपर जल सिंचन कर दीजिए। और उसके बाद फिर उसी में थोड़ा सा जल और डाल के, गंगा जल मिला के डाल के वापस रख देंगे उसको। सभी कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखे, भावना करिए परमात्मा से अपने दर्श शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति। गायत्री मंत्र बोलेंगे। छिद्रों को ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को ओम बाहोर में बलमस्तु। एक चम्मच जल समर्पित करें। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुरावृता त्वं च मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। यज्ञ बैठे हैं तो यज्ञ भावों को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, जब तक कार्यक्रम चलेगा न सिर्फ तन से बल्कि मन से भी यही रहेंगे। ऐसा न हो कि हम तो यहाँ बैठे हैं, मन पता नहीं कहाँ घूम रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए तन से और मन से पूरी तरह यहाँ रहेंगे और यज्ञ भावों को जीवन में ग्रहण करेंगे। जो कुछ भी समझाया जाता है कोशिश करेंगे कितना हम धारण कर पाते हैं। अगर इन भावों को, यज्ञ की बातों को समझ पाए अच्छे से और उसको जीवन में धारण कर पाए तो जीवन श्रेष्ठ बनना है।
तो भाव यही करें, संकल्प इसी का लें कि हम तन से मन से यहाँ रहेंगे और जीवन में यज्ञ भावों को ग्रहण करेंगे। ये यज्ञ भाव है क्या? यज्ञ क्या चीज? बोले अभी तो बैठे हैं करने के लिए, आहुति लेंगे और स्वाहा कर देंगे, यज्ञ हो जाएगा। इतना छोटा अर्थ नहीं है यज्ञ का। यज्ञ माने क्या करते आप? गायत्री मंत्र बोला, स्वाहा, है ना? हवन सामग्री को छोड़ा, मगर भाव क्या है? मेन कोई चीज आपने हाथ से छोड़ी है। परोपकार के लिए आपका कोई भी काम है वो यज्ञ है। कोई एक्सीडेंट हो गया, सड़क में छटपटा के पड़ा है, उसको खून की आवश्यकता है, आपने अपना खून दे दिया, आपका रक्तदान यज्ञ। मरने के बाद में आंखें देके जाते हैं, आपका नेत्रदान यज्ञ है। किसी भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, वो भी यज्ञ है। परोपकार का वो हर कार्य जिसमें आपको बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, आपका वो कार्य यज्ञ है। और यही यज्ञ भाव माने परोपकार का भाव हम जीवन में धारण करेंगे, इस भाव के साथ संकल्प लेंगे। अगर ये कर पाए तो गुरुदेव बहुत शानदार बात कहते, पता है? कहते हैं जब से ये यज्ञ भाव हमारे मन से खत्म हो गया तभी से संसार में समस्याएं हैं। और अगर ये यज्ञ भाव दोबारा आ गया वापस तो ये समस्याएं आधे से ज्यादा तो बिना कुछ किए खत्म हो जाएगी। भाई दो परिवार आपस में परेशान है, ये उसकी मदद कर दे, उसकी मदद कर दे, दोनों की समस्या हल हो गई। सरकार को देखना पड़ेगा क्या? भगवान को बुलाना पड़ेगा क्या? हम आपस में एक दूसरे की मदद करके अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, मगर ये कब होगा? जब जीवन में परोपकार का भाव आएगा तब। और यही यज्ञ भावों को हम ग्रहण करेंगे, इस भाव के साथ आज संकल्प लेना है। ठीक है, सभी लोग हाथ में अक्षर पुष्प ले लें, जहाँ से हम बोलेंगे वहाँ से आप उसको दोहराएंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मो द्वितीय करार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे बृहस्पत मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तके देशान्तर्गते वेंकटनगर क्षेत्रे मासानां मासोत्तरे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ मंगलवार वासरे मंगलवार वासरे अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे। अगर याद नहीं है गोत्र का नाम कोई बात नहीं, आप जिनके कार्य में बैठे हैं उनका गोत्र इस समय आप बोल लीजिए। भारद्वाज गोत्र है उनका, परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज गोत्र है। आपको अपना याद नहीं है तो उनका भी ले सकते हैं। चलिए अब बोलेंगे आप गोत्रोत्पन्न सभी लोग बोलेंगे, अपना अपना नाम ले लीजिए। नामाहम अब दोहराएंगे सभी, ठीक है? सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये पुष्पति पृथ्वीभ्या अयम अपागम रेतावम सिजिन्वन्ति ओम होमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि संतुलन के देवता स्वाहा
पुनश्च पुनः पुनरीकाक्ष रूप प्रभु हमारे भाव भूजल को नाम सत्य को धारण करे हर करे हो छोटा ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा ऊंच नीच क्या होता है। कर्मभूमि में जैसा करते जैसा ही कोई होता है। माँ की ममता एक समान, माँ की ममता एक समान, जननी सूत दुलारा है यह प्रज्ञा पूरा पूज्य गुरु जी को प्यारा है यह प्रज्ञा पूरा। क्या माया के चक्कर में डूबा है इंसान, क्या माया के चक्कर में डूबा है इंसान। सब बूढ़ी रे ममता में ये लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, यही हमारा नारा है यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है यह प्रज्ञा पुराण। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक गति आया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तम आव्याध्यात्मतिं प्रापदन्तं विष्णु पदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुण्ठ सन्निधौ। नारद ऋषि की विशेषताओं की चर्चा। नारद, नारद कौन है? नारद, जिसकी बात कोई रद्द न कर सके, वो जो कहे सबको मानना ही पड़े, वो है नारद। और नारद ऋषि की 4 विशेषताएं इस श्लोक में बताई। कौन कौन सी 4 विशेषता? सबसे पहले बोलते हैं लोक कल्याण, हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए चलते रहते हैं। धर्म धारणा संप्रसारक, धर्म की बातों का प्रचार करते हैं। व्रति आया वरोमान्यो, वो व्रति है, एक स्थान पर 2.5 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं, बस चलते रहते हैं निरंतर। और चौथा उनका जो विशेष उनकी है वो क्या कहते हैं? अव्याह्यात गति। उनको अव्याह्यात गति प्राप्त है, माने स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में उनको कहीं कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं, जहां उनका मन करे वहां वो आ जा सकते हैं। ऐसे नारद ऋषि एक बार पृथ्वी लोक पे स्वर्ग देखने चले। सोचा पहले तो लोग गुफाओं में रहते थे, आजकल बहुत शानदार घर बनाने लगे हैं। पहले तो पेड़ की छाल पहन के गुजारा कर लेते थे, जानवरों की खाल पहन के गुजारा कर लेते थे, आजकल तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कंदमूल फल और कच्चा मांस खा के गुजारा करने वाला मनुष्य आज सुंदर सुंदर पकवान बना के खाने लगा है।
एक स्विच ऑन किया, टीवी में पूरी दुनिया भर की खबरें पा लेता है। एक छोटे से मोबाइल से दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने रिश्तेदार से तुरंत बात कर लेता है। इतनी सारी सुविधाएं हो गई, हो सकता है पृथ्वी पर स्वर्ग बस गया होगा। चलो चल के देखते हैं। तो नारद ऋषि पृथ्वी पर बसे हुए स्वर्ग को देखने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं। चल रहे हैं, अचानक एक मंदिर के सामने से गुजरे तो अंदर रामायण का स्वर सुनाई दिया। श्री भाई साहब बहुत प्यार से रामायण का पाठ कर रहे थे। नारद जी के कदम रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। लगा रहा था बहुत मधुर कंठ में रामायण गा रहे थे, आनंद आना स्वाभाविक था। मगर ये क्या, जैसे ही रामायण का पाठ खत्म हुआ वो भाई साहब अचानक जल्दी में आ गए। प्रभु जल्दी में हो, कचहरी जाना है, अगर आज मुकदमा जीत गया तो कल 5 रुपए का भोग लगाऊंगा। नारद जी सोच में पड़ गए, कैसा भगवान का भक्त है, एक और रामायण कर रहा है, एक और मुकदमे की बात कर रहा है, चलो पूछा जाए। भेष बदलकर नारद जी सामने आ गए। बोलते हैं, भाई साहब आप तो बहुत अच्छी रामायण गाते हैं, अब कोई तारीफ कर दे। वाह, क्या चाहिए, कोई हमारी तारीफ कर दे, फूल के कुत्ता हो जाते नहीं। इसकी तारीफ कर दी, आप बहुत अच्छी रामायण बोल रहे हैं। तो भाई साहब मस्ती में आ गए, और नहीं तो क्या, 10 साल का था जब से रामायण पढ़ रहा हूँ, पूरी रामायण कंठस्थ है। अरे हमारी तो 4 पुस्तकों से रामायण चली आ रही है पूरी परिवार में। नारद जी बोलते, पर भैया एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया भैया आपको? तो आप कुछ कचहरी की बात कर रहे थे, मुकदमे की बात कर रहे थे, कोई समस्या है क्या? अब वो भाई साहब का चेहरा बदल गया, तेवर बदल गए। अरे वो भाई ना मेरा छोटा था, 1 नंबर का बदमाश, मेरे हिस्से की 5 फीट जमीन उसने दबा ली है, मगर मैं भी छोड़ूंगा नहीं। मुकदमा चल रहा है, कल इसी जगह मिलना, अगर जीत गया तो आपको भी प्रसाद खिलाऊंगा। नारद जी सर पे, ये राम का भक्त है, राम का भक्त, उस राम का जिसने छोटे भाई भरत के लिए पूरा राज्य पल भर में छोड़ दिया। एक बार पलट के नहीं पूछा, पिताजी मेरा दोष क्या है, मुझे क्यों मन भेज रहे? उस राम का भक्त हो के 5 फीट जमीन के लिए छोटे भाई से मुकदमा लड़ रहा है। कैसा राम का भक्त है? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। सही है ना? भगवान को तो मानते हैं, मगर अपने चरित्र से भगवान जो बात हमें सिखाना चाहते हैं वो हम नहीं मानते। भगवान को मंदिर में बिठा दिया, खूब धूप दीप जलाया, तिलक किया, नए नए श्रृंगार कर लिए, अलग अलग वस्त्र श्रृंगार पहनाते नहीं पहनाते भाई, रोज उनको भोग लगा दिए, आरती पूजा पाठ सब कर लिया। मगर भगवान बोलते, बेटा मुझे तेरा ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तो तू दे ही नहीं रहा। क्या चाहिए उसको? वो चाहता है कि वो अपने जीवन चरित्र से जो बात सिखाना चाहता है वो हम सीखें, उसको हम जीवन में लाएं। अगर राम के भक्त हैं तो क्या चीज आनी चाहिए हम? राम भरत में आज ठन गई, सुन लो एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक तरफ है राम, दूसरे भरत व्रतधारी, अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। 14 वर्ष लड़ करके राम ने मानी अपनी हारी, और जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। ये है राम। क्या कहते हैं राम अपने चरित्र से? चलिए छोटे छोटे राम के चरित्र को समझते हैं छोटे छोटे उदाहरणों से। सबसे पहला, बचपन में खेल खेल में वो अपने छोटे भाइयों का मन रखने के लिए जानबूझ के हारते रहे। भरत को, लक्ष्मण को खुश करने के लिए वो खेल खेल में भाइयों से हारते रहे। बड़े हो गए तो उसी भाई के लिए पूरे राज्य को छोड़कर वन चले गए। रामायण में एक चौपाई है, रात उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। उसको हम भगवान कहते हैं राम को, मगर वो अपने चरित्र से ये बात बताते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने माता पिता और गुरु को वो प्रणाम करते हैं, ये सिखाने के लिए कि जो मैंने किया है वो आपको भी करना है। अपने माता पिता का इतना सम्मान। और आजकल हम क्या करते हैं? आपके यहाँ की तो पता नहीं, हमें लगता है बहुत अच्छे लोग हैं। बड़े शहरों में आप चले जाइए, वृद्धाश्रम बने, बूढ़े हो गए माता पिता, काम करने लायक स्थिति नहीं है, हाथ पैर नहीं चलते, जाइए आप वृद्धाश्रम में बैठिए।
अब घर में आपका कोई काम नहीं है। ये मॉडर्न संस्कृति है जो कहती है हम दो हमारे दो, माता पिता को फेंक दो। और भगवान राम कहते हैं मातृदेवो बोलो, पितृदेवो बोलो। ये संस्कार सिखाते हैं भगवान राम। फिर दूसरा, विवाह करके आए हैं राम। विवाह के दिन अपनी पत्नी को, सीता मैया को वचन देते हैं आजीवन एक पत्नी व्रत पालूंगा। जीवन भर उन्होंने निभाया ही व्रत, निभाया नहीं? तब भी निभाया। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता मैया साथ गई, तब भी निभाया। जब एक धोबी के कहने से सीता मैया का परित्याग किया और सीता मैया वन में रहती थी, तब भी जब अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई और गुरु ने कहा कि यज्ञ तो बिना पत्नी के नहीं हो सकता, आपको दूसरा विवाह करना चाहिए, तो राम का उत्तर था कि अगर पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता तो मैं यज्ञ ही नहीं करूंगा, मगर दूसरा विवाह नहीं करूंगा। कितनी आदर्श निष्ठा, सोचिए। आजकल निभाते हैं हम वो चरित्र निष्ठा। घर में एक बैठी है, बाहर किसी दूसरी के साथ चक्कर चलता है और पता नहीं सपने में कोई तीसरी आती है, ये तो आम बात है। और ये काम कौन सिखाता है पता है? हमारे टीवी सीरियल्स। वो कितनी भी पारिवारिक सीरियल आप देख लीजिए, ये सब टीवी में बहुत दिखाते हैं। पता नहीं कहाँ किसका रिश्ता, इसके साथ उसके साथ क्या क्या सिखाते हैं। हम कहते पारिवारिक सीरियल, दुनिया भर का कचरा दिमाग में भरता है हमारे, और साथ साथ हमारा टाइम खा जाता है, वो अलग। तो रामायण में राम ने एक पत्नी व्रत निभाया, और वो बात उतनी ही सीता मैया के लिए भी सही। एक राजा की बेटी, एक राजा की पत्नी, पुत्रवधू थी ना राजा की, राजा दशरथ की पुत्रवधू थी। और जनक राजा की बेटी चाहती तो कह सकती थी पतिदेव से, राम से, कि वनवास आपको हुआ है, मैं क्यों वन में भटकूं, जाइए आप, मैं तो कुछ दिन मायके रह लूंगी, कुछ दिन ससुराल रह लूंगी, मौत से रह लूंगी। मगर नहीं, पतिदेव के कदमों के पीछे पीछे 14 वर्ष वन के कष्ट सहने के लिए सीता मैया चली गई। आदर्श दाम्पत्य सिखाता है रामायण, त्याग और समर्पण सिखाता है रामायण। अगर आप रामायण को पढ़ते हैं और राम के चित्र को, राम के आदर्श को जीवन में स्थापित नहीं कर सकते तो कोई अर्थ नहीं। मत कहिए स्वयं को राम का भक्त, गाली देने जैसा होगा वो भगवान के लिए। एक बार एक जगह कथा सुनने गए हम, अपने ही प्रज्ञा पुराण, बस एक ही मौका मिला है हमें प्रज्ञा पुराण सुनने का। कांटीपुर से भाई साहब आए थे और सुना रहे थे कथा। कुछ अजीब सा उदाहरण उन्होंने दिया, मुझे पहले तो हंसी आई, मगर जब वो समझाने लगे, उस बात को समझा तो बहुत अच्छा लगा। वो क्या कह रहे थे पता है? बोले हाथी के घर बकरी पैदा हुई। हंसी आने लायक बात है, हाथी के घर बकरी कैसे पैदा होती है भाई? हाथी का बच्चा हाथी और बकरी का बच्चा बकरी, यही तो होता है। मतलब मान लीजिए चलिए कुछ पल के लिए कि हाथी के घर बकरी पैदा हुई, तो होगा क्या? हाथी को शर्म आएगी कि मैं इतना पहलवान मोटा ताजा और मेरा बच्चा इतना कमजोर, आएगी नहीं आएगी शर्म? और वो बकरी, वो भी शर्म आएगी कि मैं इतनी सुंदर और नाजुक और मेरा बाप इतना काला कलूटा पहाड़ जैसा। मेल है क्या? दोनों एक दूसरे के शर्मिंदा है। अगर परम पिता परमात्मा की संतान होकर हम में उनके गुण नहीं आते तो विश्वास कीजिए हमसे हमारे परम पिता परमात्मा भी वैसे ही शर्मिंदा है। उनकी शर्म का विषय है, हम गर्व का नहीं। तो क्या करें, अपने आप को उसके काबिल बनाइए। शेर का बच्चा शेर होता है और सर्वशक्तिमान परमात्मा का संतान है हम, तो हमको भी सर्वशक्तिमान होना चाहिए। लुंच पुंच में छोटी छोटी बातों में रोने वाला भाई, हम सर्वशक्तिमान कैसे बन सकते हैं? वो तो भगवान है। ठीक है भगवान है, मगर है तो हम उसी के बच्चे ना। आपने वटवृक्ष देखा है? एक वटवृक्ष के छोटे छोटे बेर की साइज के फल रहते हैं। उतने विशाल वटवृक्ष का फल कितना? इतना छोटा, बेर की साइज का। मगर आप उसको तोड़ के देखेंगे तो उस हर एक फल में सैकड़ों बीज, बिल्कुल बारीक बारीक। उस हर बीज में पूरा वटवृक्ष बनने की संभावना है अगर उसको मौका मिले तो। जैसे उस वटवृक्ष के फल में छोटे से हर बीज में भगवान ने वटवृक्ष बनने की संभावना दी है, उसी तरह अपने हर बच्चे में भगवान बनने की क्षमता उन्हें दिख रखी है।
अपने आप को विकसित करना है, अपने उन दिव्य गुणों को विकसित करना है। कौन कौन से गुण दिए हैं, कौन कौन सी रुकावट है उसको विकसित करने में, क्या करेंगे तो विकसित हो पाएंगे, बस 3 दिन में यही तो सीखना है। ठीक है, भगवान के लायक बनने के लिए कल हम बता रहे थे, नहीं आपके यहाँ तो चर्चा नहीं हुई है, चलिए फिर इसकी बात आएगी तब बताएंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। एक रिश्ता बनाने की बात करेंगे भगवान से, कैसे रिश्ता करें। मगर अभी यही कि परमात्मा की संतान है हम, तो हम लुंज पुंज नहीं हो सकते। परमेश्वर का राजकुमार सामान्य नहीं हो सकता, और इसीलिए अपने आप को घास बनाना है, यही ध्यान रखने लायक बात है। या सच्चिदानंद का अंश जीव जो निर्विकार या विनाशी है, जो निर्विकार या विनाशी है, वह जो मुकुट मणि चेतन अमल सुख राशि है। दानव सा जीवन जीता है, दानव सा जीवन जीता है, या अमृत होकर भी सरल हलाहल पीता है। की जय। कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हमसे होती है ना, उसको दूर करेंगे। पहले अपने आप को जाने, चलिए हम क्या है। आप लोग जानते हैं आप कौन है? वाह कैसी बात है, कैसे नहीं जानेंगे? अपने आप को पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? भाई सब पहचानते हैं ना आप कौन है। किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिए आप कौन है, सबसे पहले अपना नाम बताएगा। उससे आगे पूछा तो माता पिता का नाम, कौन जाति से है, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कहाँ रहते हैं, किस पद में काम करते हैं, ढेर सारी बातें। मगर आप कौन है भाई? ये सब तो आपके इस शरीर का पता है, आप कौन है? क्या आप मात्र ये शरीर है? क्या हम मात्र ये शरीर है कि कुछ और है? अगर मात्र ये शरीर है हम, तो आप सबने लाश तो देखी होगी, मुर्दा देखा है नहीं देखा? वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 आंखें, वही 2 कान, सब कुछ होते हुए भी उसमें से ऐसी कौन सी चीज थी जो चली गई कि वो अब उठ के चलता नहीं, बोलता नहीं? ठीक है, अगर ये शरीर ही हम होते तो शरीर तो अब भी पड़ा है, इसको उठ के चलना चाहिए था, चलना चाहिए था ना? मगर नहीं चलता, नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसके चले जाने से ये शरीर बेकार हो गया। तो जो अंदर बैठा था वो हम है, ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर तो उसका घर है। मगर हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं किसके लिए भाई? शरीर के लिए। स्नान किया, शरीर को नहला दिया, वस्त्र पहन लिए, शरीर को सजा लिया,
रेशमी गद्दा शरीर को आराम देने के लिए, मनोरंजन शरीर के लिए, सब कुछ शरीर के लिए। और जो अंदर बैठा है उसके लिए क्या? कुछ नहीं, वो बेचारा भूखा प्यासा जिंदगी भर तड़पता है। इसीलिए ढेर सारे साधन सुविधाओं के बीच भी मन को चैन नहीं। क्यों? वो अंदर से एहसास दिलाता है कि मैं भूखा हूं तो क्यों आराम से सोया है, मेरे भोजन का प्रबंध कर। वो अंदर से आवाज देते रहता है। इसीलिए खूब सारे साधन सुविधाओं के बीच भी हमको चैन नहीं आता। तो अपने आप को पहचानने की बात है। पहले तो स्वयं को जानिए, हम कौन है। और जिस पल स्वयं को जान लिया उस पल उसी की स्वार्थ की बातें सोचनी पड़ेगी फिर। ठीक है ना? हमारी स्थिति क्या है पता है? जैसे एक सुंदर रथ है, सामने खड़ा रथ है, रथ को हम खूब सजाते हैं, उसके चक्कों में तेल डाल दिया, आम पत्ता के तोड़ों से सजा लिया, उसको सुंदर गादी वादी लगा दी, सब कुछ रथ के लिए। और अंदर बैठा है रथ चलाने वाला रथी, वो बेचारा भूखा प्यासा है। समझदार है हम? सोचिए। और जिस दिन वो रथी इस रथ को छोड़कर चले जाएगा, क्या बचेगा? अरथी। अरथी। इस रथ का रथी रथ को छोड़कर चले गया, ये रथ बन जाएगा अरथी। अर्थी ही तो बनेगा नहीं भाई। 4 के कांधों पे चल के जाने का समय आए, उससे पहले अपने कदमों से चल के प्रभु मंदिर चले जाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। सही है ना? 4 के कंधों पर चलने से पहले अपने कदमों पे चलना सीख लो। अरथी बनने से पहले जीवन को धन्य बनाना सीख लो। कैसे बनेगा जीवन धन्य? चलिए उससे पहले ये समझते हैं जीवन क्या है। गुरुदेव कहते हैं जीवन का अर्थ है समय। सूत्र तो थोड़ा लंबा है पर भी यही तक लेते हैं। जीवन का अर्थ है समय, माने जन्म से लेके मृत्यु तक के जो समय हमें मिला है वो है जीवन। ठीक है ना भाई? वही तो है ना जीवन। जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है वही है जीवन। और उसका अर्थ तो ये हुआ कि जाता हुआ एक एक पल हमारा जीवन कम हो रहा है। धीरे धीरे जन्म से लेके मृत्यु तक के हर पल हम धीरे धीरे मौत की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना? और हम लोग जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते भाई? बड़ों का तो चलो फिर भी न मने हो सकता है, मगर बच्चों का तो खूब अच्छे से मनाते हैं। कैसे मनाते हो जन्मदिन? वहाँ एक शानदार केक आती है, केक के ऊपर मोमबत्ती जलाते हैं, फिर बच्चे को बोलते बेटा फूंक मार दे। मोमबत्ती को फूंक मार के भी बुझा दिया, फिर हाथ में छुरी पकड़ाया, छुरी केक पे चलाओ और सारे लोग ताली बजा के गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। यही तो है जन्मदिन। ये कुछ और? यही है जन्मदिन। अगर पल पल जीवन कम होते जा रहा है तो जन्मदिन माने हमारे इस बहुमूल्य मानव जीवन से पूरा 1 साल कम हो गया। ये खुशी का मौका होना चाहिए या गम का? क्या होना चाहिए? पूरा 1 साल जीवन से कम हो रहा है और हम खुशी मना रहे हैं। गड़बड़ का ज्यादा काम है नहीं है? तो क्या करें? रोए जन्मदिन के दिन? वो होना चाहिए। गुरुदेव कहते नहीं बेटा, न खुशी का अवसर है न रोने का। जन्मदिन का मौका है आत्म समीक्षा का। अब तक के जीवन में हमने क्या पाया, क्या खोया? एक बार स्वयं का निरीक्षण कीजिए। जो पाया है उसको और बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, जो खो दिया है उसको पाने के लिए प्रतिबद्ध होइए, तैयारी कीजिए। जो खोया है उसको पाना है भाई, क्योंकि 84 लाख योनियां भटकने के बाद मिला है ये मनुष्य जीवन। बहुत अनमोल है। हम सब जीव की जब 84 लाख योनियां कहते हैं तो हम सब, आप सिर्फ नहीं, हम भी कभी कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू भी बने होंगे, कभी हाथी घोड़ा और चीता भी बने होंगे, कभी नाली में रहने वाला कीड़ा और मक्खी मच्छर भी बने होंगे। और ये सारा क्रम पूर्ण करते हुए जब मनुष्य जन्म मिला है तो बताइए जन्म अनमोल है नहीं है भाई? है ना? इतना अनमोल मनुष्य जन्म, क्योंकि बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। उसमें आपको जो मिला है उसको जीने के लिए आप विवश हैं। आपके आंगन में बंधी हुई गाय, आप उसको जिस स्थिति में रखेंगे उस स्थिति में रहने के लिए विवश है, चाहे ठंडी है, गर्मी है, चाहे बरसात है। वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकती।
आंगन में आने वाला कुत्ता, आपने रोटी डाल दी वो दुम हिलाएगा, आपने लाठी दिखाई भाग जाएगा, मगर दोबारा रोटी दिखाएंगे तो दोबारा वो दुम हिलाएगा। उसकी अपनी कोई समझ नहीं, कोई काम करने का उसका अपना स्वतंत्रता नहीं। मतलब मनुष्य स्वतंत्र है, अपने हिसाब से जीते हैं हम, है ना। ठंड लगती है, बढ़िया स्वेटर शॉल निकल आता है, गर्मी लगने लगी, पंखा कूलर हर घर में चालू हो गया, और बरसात आएगी तो छाता रेनकोट भी निकल आएगा। हम मौसम के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, सुंदर घर में रहते हैं, जैसी हमारा मन करता है वैसे भोजन करते हैं। किसी दिन तो हम सिंपल दाल चावल खाते, किसी दिन हम चाट पकौड़ा खा लेते, किसी दिन मन करता है हलवा पूरी बना के खा लेते, अपनी मर्जी से जीते, ठीक है ना। ये सुविधा हमें मिली है क्योंकि मनुष्य जन्म कर्म योनि, बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं, मगर मनुष्य जन्म एकमात्र ऐसा है जो कर्म योनि है। इसमें हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो फिर बात वही खतरे की है। श्रेष्ठ कर्म किए तो जीवन धन्य भी बन सकता है, और अगर गलत कर्म किए तो वापस 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जाना भी पड़ सकता है। एक बार सोचिए, मनुष्य बनने के बाद दोबारा उस 84 लाख के चक्कर में जाना पड़े, दोबारा से कुत्ता बिल्ली या सांप बिच्छू बनना पड़े, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर क्या करें? अरे कर्म ऐसे बनाइए कि दोबारा भी मनुष्य का जन्म मिले, भले मुक्ति न भी मिल जाए इस जन्म में, कम से कम ऐसा तो हो कि अगला जन्म भी मनुष्य का मिले, और एक जन्म 2 जन्म करते करते ही सही वो सौभाग्य हम पा जाए, इस 84 लाख के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। ये तो कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, उससे कोई गुनाह हो गया, राजा के सामने उसको पेश किया तो राजा ने उसको जेल भेज दिया। वो अंधा व्यक्ति राजा से दया की याचना करता है, महाराज मैं तो अंधा हूँ, मैंने तो अनजाने में पाप किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा बोलता है मैं जानता हूँ तूने अनजाने में किया है, मगर इस बार तुझे मुक्ति दे दी तो तू ये गलती बार बार करेगा, तो थोड़ी सी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। तो क्या सजा दी राजा ने? बोले तुझे एक ऐसे कैद खाने में डालता हूँ जिसके 84 दरवाजे हैं, एक दरवाजा मैं खुला छोड़ दूंगा, तू अपने हाथ से टटोलते टटोलते जिस दिन वो खुला दरवाजा पा लिया तेरी सजा खत्म हो जाएगी। वो अंधा व्यक्ति कैद खाने में डाल दिया गया, एक दरवाजा खुला है, वो अंधा व्यक्ति हाथ से टटोलते हुए जा रहा है। ये पहला दरवाजा, ये दूसरा है, ये 5वां है, ये 10वां है, ये 25वां है, करते 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 80 दरवाजे तक पहुंच गया है। खुजली की बीमारी है, कैद खाने में भयंकर गर्मी है, पसीना में खुजली आ रही है, वो कभी इधर खुजाल रहा है, कभी उधर खुजाल रहा है, और खुजालते भी जा रहा है, चलते भी जा रहा है। चलते चलते वो खुला दरवाजा पार हो गया, वो फिर टटोल रहा है, जिंदगी उसकी पूरी कैद खाने में बीत गई, उसको वो खुला दरवाजा कभी नहीं मिला। वो अंदर कौन है? बोले हम सब 84 लाख योनियां भटकने के बाद एकमात्र खुला दरवाजा में मनुष्य जन्म मिला है, और हम संसार की विषय वासना की खुजली में अटके हैं। हमको तरह तरह के पकवान ललचाते हैं, सुंदर वस्त्र ललचाते हैं, और संसार की रंगीनियां लुभाती हैं। हम इस खुजली में ऐसे खोए हैं कि वो खुला दरवाजा हाथ से निकले जा रहा है, और फिर से 84 लाख योनियों में भटकने के लिए विवश होना पड़ेगा, मगर हम जाग ही नहीं पा रहे। कैसे समझदार है हम बताइए? जीवन की नैया कर दे उसी के हवाले, जीवन की नैया कर दे उसी के हवाले। चाहे जैसे रखेंगे वो, चाहे जैसे रखेंगे वो, तुमको संभाले जग रखवाले। जीवन की नैया कर दे उसी के हवाले। जीवन की पंछी जाने कब उड़ जाएगी, जीवन की पंछी जाने तुझा समझा काम तेरे भरी रह जाएगी,
तुमको संभाले जग रखवाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। कर दे तू अर्पण, दाता ने दिया है उसको, मेरा और तेरा दे दे उसी को तू अर्पण, मेरा और तेरा दे दे उसी को तू अर्पण। हाथ तेरे थामेंगे वो, हाथ तेरे थामेंगे वो, कान्हा मुरली वाले, कान्हा बंसी वाले, जीवन की नैया करते प्रभु के हवाले, जीवन की नैया करते प्रभु के हवाले। चाहे दशहरा करेंगे वो, चाहे दशहरा करेंगे वो, तुमको संभाले जग रखवाले, जीवन की नैया करते उसी के हवाले, जीवन की नैया करते प्रभु के हवाले। होली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। क्यों उसके हवाले करना है? महाभारत में एक प्रसंग है, युद्ध की ठन गई, पक्का हो गया कि अब महाभारत का युद्ध होगा, तो कौरव पांडव दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगना चाहते हैं। दुर्योधन भी गया है, अर्जुन भी गया है। दुर्योधन पहले पहुंचा, देख रहा है भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो उनके सिरहाने के बाजू में रखे आसन पे वो बैठ गया। अर्जुन पीछे से आया, उसने भी देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के उनके चरण के पास खड़े हो गया। जब भगवान की निद्रा टूटी, आंख खोलते ही उनका ध्यान पैरों के पास खड़े अर्जुन पर गया। अरे अर्जुन, तुम आए हो? तो दुर्योधन पीछे से बोलता है, मैं पहले आया हूँ, उद्देश्य ये है कि भगवान कहीं उसको मत दे दे, मेरा क्या होगा। मगर भगवान कहते, भाई मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, तो पहले मांगने का हक उसका है। तो भगवान ने दो चीज बताई, बोले एक तरफ तो मैं हूँ अकेला निहत था, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, दूसरी ओर मेरी चतुरंगिणी सेना है, दोनों में से जो चाहिए दोनों को मदद तो करना है। मगर दो चीज बता दी, एक और बड़ी विशाल सेना है और दूसरी ओर स्वयं भगवान है। अर्जुन से कहते हैं पहला मांगने का हक तेरा, क्योंकि तुझे हमने पहले देखा है। तो दुर्योधन मन में कर रहा है कि कहीं ये सेना मांग लेगा तो मैं क्या करूंगा। मगर अर्जुन बोलता है भगवान मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन मन में खुश हो गया, वाह कैसा बेवकूफ है, इतनी बड़ी सेना में मैं भी भगवान को मांग रहा है। वो भी निहत था, हथियार भी नहीं उठाएगा, चलो लड़का तब तो कुछ काम भी लगता कृष्ण, ये तो लड़ने वाला भी नहीं है, ये किस काम का। तो दुर्योधन मन में तो खुश हो रहा है, मगर मुंह बना के भगवान से कहता है ठीक है प्रभु, मेरे छोटे भाई की इच्छा मेरे को पूरी तो करना होगा, मैं सेना से काम चला लूंगा। वो सेना लेके चल दिया। तो अर्जुन पीछे से हाथ जोड़ के बोलता है भगवान मैंने आपको मांगा। हाँ मैं जानता हूँ तूने मुझे मांगा, मगर क्यों मांगा, अब ये भी कहे क्या चाहता है मुझसे। बोले भगवान महाभारत के युद्ध में आप मेरे साथी बनेंगे, मेरे रथ की लगाम आपके हाथ में रहेगी। अर्जुन ने अपने रथ को भगवान कृष्ण के हवाले कर दिया, छोटी सी सेना, मगर आप सब जानते हैं पूरे युद्ध में भगवान ने उसके रथ को भटकने नहीं दिया। जिसके जीवन रथ के सारथी स्वयं योगेश्वर हो, उसका जीवन भटक सकता है क्या? सोचिए, भगवान को समर्पित जीवन है, वो जीवन कभी गलत पथ पर नहीं जा सकता। मगर हम क्या करते हैं, हमारे बड़े से घर में एक छोटा सा कोना भगवान के लिए, बड़े से घर में भगवान के लिए छोटा सा कोना, ज्यादा जगह नहीं, और वो भी अगर सीढ़ी के नीचे निकलता है तो सबसे बेहतर, क्योंकि उसका और कोई उपयोग हो ही नहीं सकता, वहां भगवान को बिठा दो चलेगा। माने जो चीज हमारी उपयोगी नहीं है वो हम भगवान को देते हैं। भगवान को बेवकूफ समझा हमने, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव ने। हम क्या समझते भगवान को। एक चोर चोरी करने गया,
चोरी करने गया तो भटक रहा है, रात भर हो गई मगर कुछ नहीं मिला। ऊपर से गली के कुत्ते पीछे पड़ गए, जान बचा के भाग रहा है कुत्ते से। दौड़ते दौड़ते एक मंदिर दिखा, अंदर घुस गया, अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया। अब कुत्ते बाहर भौंकते रहे, थोड़ी देर तो भौंकते रहे, फिर कुत्ते चले गए। शांति से बैठा, थोड़ी सांस ली, तो ध्यान आया कि मैं तो चोरी करने निकला था और कुछ नहीं मिला है। नजर दौड़ाता है मगर शिव जी का मंदिर, और शिव जी बेचारे भोले वाले, न वस्त्र चाहिए उनको, न सिंगार चाहिए। शिव जी के मंदिर में क्या मिलेगा चुराने के लिए? बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं मिला। ध्यान दौड़ाते दौड़ाते उसका ध्यान ऊपर बंदी तांबे की गंगा जली में गया। इसी को उठा के ले जाता हूँ, कम से कम 2-3 दिन तो काम चल जाएगा। मगर जैसे ही वो गंगा जली उतारने के लिए कोशिश करता है, मंदिर में न टेबल है न कुर्सी है, किस पर चढ़े? वो ऊंचा है, हाथ तो पहुंच नहीं रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद एक आइडिया लगाया, वो सीधे शिवलिंग पे चढ़ गया। शिवलिंग पे चढ़ के गंगा जली उतारूंगा करके, मगर जैसे ही ऊपर चढ़ा है शिव जी प्रकट हो गए। अब ये व्यक्ति परेशान, अभी तक कोई नहीं था इसमें, ये जटाजूट वाले जोगी महाराज कहाँ से आ गए? बोले कौन हो तुम? तो बोले मैं भगवान शिव हूँ। तो यहाँ क्यों आए? तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो के आया हूँ। बोलता अरे मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले बेटा आज तक लोग आते थे, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्ती चढ़ाता है, तो पहला भक्त है पूरा का पूरा मुझ पर चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। सिर पे चंदा गले में नाग डाला, सिर पे चंदा गले में नाग डाला, तो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। सिर पे चंदा गले में नाग डाला, सिर पे चंदा गले में नाग डाला, तो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। जिसने लाखों पतितों को तारा, जिसने लाखों पतितों को तारा, तो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। हाँ जिसने लाखों पतितों को तारा, जिसने लाखों पतितों को तारा, वो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बताइए क्या समझते हम भगवान को? इतने बेवकूफ हैं। बीच में एक व्रत चला गणेश जी का, 3 बुधवार कीजिए, गणेश जी को 5 रुपए का लड्डू चढ़ाइए और मन चाहा वर पा लीजिए। वैभव लक्ष्मी तो आपने से बहुत सारी बहनों ने किया होगा, ये नहीं किया? हाँ 11 शुक्रवार तक के सोने के गहनों की पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता को उपासना कीजिए और लक्ष्मी माता धन धान्य से भर देगी। सारी पूजा किस लिए? क्योंकि हमें कुछ मिल जाए। भगवान को कुछ मिले ना मिले भाई, हमें मिल जाए, हमारी झोली भर दीजिए बस। गुरुदेव इसे क्या कहते पता है? गुरुदेव कहते हैं ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? ये सौदा है। हम भगवान से सौदा करते हैं, भगवान मेरा इतना काम करोगे तो आपको 5 रुपए का भोग लगाऊंगा, और जैसे हमने भोग नहीं लगाया तो वो बेचारा भूखा मर जाएगा। मर जाएगा नहीं है? छोटे छोटे बच्चे ऐसे लगते हैं, मानता मालूम। हम एक जगह गए, बच्चा साल भर तो पढ़ाई किया नहीं है, 8वीं 9वीं पढ़ने वाला बच्चा भगवान के मंदिर में एग्जाम के दिन प्रार्थना करता है, हे भगवान परीक्षा में पास करा दोगे तो आपके सामने 5 दिए जलाऊंगा। जैसे उसने दिया नहीं जलाया तो भगवान बेचारा अंधेरे में पड़े रहेगा, उसको पास तो रोशनी का और कोई तरीका ही नहीं। अरे जिसने सारी दुनिया को रोशन करने वाला दिया जला के रख दिया, हमने 5 दीपक उसके सामने जलाए नहीं जलाए, क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए तो, क्या भूख उसके मन में है कि अंधेरा हमारे हृदय में है? अगर दीपक जलाना है तो अपने मन का जलाए।
उस सारी सृष्टि के मालिक को हम अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपनी अकल से दौड़ाते हैं उसको, जैसे उसमें अकल ही नहीं। और सौदा करते हैं, तू मेरा ये काम कर तो मैं तेरा वो काम करूंगा, और नहीं किया तो तू तेरे मंदिर में अच्छा, मैं मेरे घर में अच्छा। ये भक्ति है कि सौदा है? पहले गणेश जी का व्रत किया, 3 बुधवार के बदले 5 बुधवार हो गया, गणेश जी से कोई फल नहीं मिला, चलो छोड़िए गणेश जी को, अब तो शिव जी की उपासना करेंगे। 16 सोमवार शिव जी का कर दिया, मगर शिव जी भी प्रसन्न नहीं हुए, अब शिव जी को भी रखो शिवालय में, अब तो माँ दुर्गा की उपासना करेंगे। फिर दुर्गा मैया भी नहीं आई तो फिर और किसी को पकड़ेंगे, और क्या? इतने सारे देवी देवता बनाए किस लिए हैं? चाहे जैसे हो, चाहे जिसके माध्यम से हो, हमारी तो मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। गुरुदेव क्या कहते हैं इसको पता है? गुरुदेव कहते हैं ये भक्ति नहीं, वेश्यावृत्ति। पतिव्रता नारी का तो एक ही होता है, और जिसके 10 हो ना वो वैसे ही है। फिर सच्चे भक्त का तो एक ही आराध्य होता है, 10 नहीं होते। एक बहुत शानदार चुटकुला गुरुदेव सुनाते थे। एक बार एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम और एक हिंदू, तीनों नाव में बैठ के कहीं जा रहे थे, और नाविक से कुछ गलती हो गई और नाव भंवर में फंस गई, डूबने लगी नाव। तो नाविक उसको पूछता है बैठे हुए लोगों को, आपको तैरना आता है? बोले नहीं, हमें नहीं आता है। तो अपने अपने भगवान को याद करो, मैं तो चला। नाविक ने कूद के अपनी प्राण बचा लिए। अब तीनों अपने अपने भगवान को याद कर रहे हैं। क्रिश्चियन प्रार्थना करता है, ओ गॉड सेव मी, गॉड आए उसको उठा के ले गए। मुस्लिम प्रार्थना करता है, या खुदा मदद कर, खुदा आ गए उसको ले गए। ये हिंदू भाई साहब, गणपति बाप्पा आपका इतना बुधवार उपवास किया है, आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर हुई, गणपति बाप्पा नहीं पहुंचे। हे दुर्गा मैया, तुझे इतने नवरात्रि में जाप किया है, इतना किया है, तुझे तो आना ही पड़ेगा। थोड़ी देर हुई, दुर्गा मैया भी नहीं आई। अब तो भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं, हे सुदर्शनधारी मेरे प्राणों की रक्षा कर। अंत में ये हुआ, कोई नहीं आया, नाव डूब गई। नाव डूब गई, ऊपर पहुंच गया तो भगवान से शिकायत करता है, मैंने जिंदगी भर पूजा उपासना की, मगर जब मैं डूब रहा था, मैं बुला रहा था, आप कोई नहीं आए। गणेश जी बोलते, तेरी पुकार सुन के बस मैं चलने ही वाला था, तूने दुर्गा मैया का नाम ले लिया, तो मुझे लगा तुझे मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बैठ गया। माँ बोली, तूने भगवान कृष्ण को बुला लिया, तो मैं भी बैठ गई। कृष्ण बोले, मैं चलने वाला था, तब तक तो बहुत देर हो गई थी, नाव डूब गई। इसी एक को पकड़ो, जिसको भी आप बुलाए। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप गायत्री को ही जपो, मगर आप जिसको जपते हैं उसके चरणों में आपकी अटूट निष्ठा होनी चाहिए। बार बार अपने आराध्य को नहीं बदलना चाहिए, है ना? जिसको माना, मन से माना, और आपका आराध्य कौन हो? वो जिसके चरणों में आपका हृदय झुके, वो नहीं जो किसी ने कह दिया। हम कह दे गायत्री मंत्र जपिए, आप गायत्री मंत्र जप लेंगे, गायत्री माता की दीक्षा ले लेंगे। कल को यहाँ कोई भागवत कथाकार आएगा और वो कहेगा कि कृष्ण सर्वोपरि है, आपने गायत्री को छोड़ के कृष्ण की दीक्षा ले ली। फिर कोई रामायण वाला आया, वो बोलेगा राम को जपिए, आपने राम की दीक्षा ले ली, तो एक भी आपको नहीं स्वर्ग पहुंचा पाएगा, एक भी आपको मुक्ति नहीं मिला पाएगा। तो क्या करें? जिसको मानते हैं पूरे मन से, जिसके चरणों में आपकी श्रद्धा बैठती है, वो आपके भगवान होंगे, किसी के कहने से नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जिसको अपना मान लिया उसको जीवन भर निभाना। बार बार अपने आराध्य को नहीं बदलते। हम अपने पति बदल देते हैं क्या? नहीं ना? तो फिर भगवान कैसे बदलेगा? वो तो सारे जग का स्वामी है। फिर अलग अलग रूप कैसे हैं भगवान के? आप चाहे उसको जिस रूप में पुकारे, वो परम सत्ता, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं उसमें। चाहे आप राम कह लीजिए, चाहे कृष्ण कह लीजिए, चाहे माँ सरस्वती लक्ष्मी काली कह लीजिए, चाहे गायत्री माता कह लीजिए, चाहे जिस रूप में आप पुकारिए, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है। कैसे? चलिए थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। एक घर में बिटिया पैदा हुई, माता पिता के लिए तो बेटी है ना भाई, मगर भाई बहन क्या कहेंगे? बहन कहेंगे।
बहन ही कहेंगे ना, बड़ी हो गई, शादी हो गई, पति के लिए पत्नी है, सास ससुर के लिए बहू है, छोटे देवर ननद है, वो माँ भी कहेंगे नहीं? और कभी वो स्वयं माँ भी बनेगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, सासू माँ भी बनेगी, दादी भी बनेगी, नानी भी बनेगी। कोई उसको मामी कहेगा, कोई चाची कहेगा, कोई बुआ कहेगा, कोई मौसी कहेगा, हर कोई अपने रिश्ते से बुलाएगा। मगर कहने वाला चाहे मौसी कहे, चाहे चाची कहे, चाहे नानी कहे, चाहे दादी कहे, वो स्वयं तो वही रहेगी कि बदल जाएगी? वो वही रहेगी। उसी तरीके से परमपिता परमात्मा को आप चाहे जिस नाम से पुकार ले, वो वही है। उसका नाम बस बदला है, परमपिता परमात्मा एक ही है। वो नीली छतरी वाला एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं। तो फिर ये अलग अलग रूप क्यों? चलिए आपसे पूछते हैं, यहाँ कथा में आए हैं, आपने जो वस्त्र पहने हैं, जैसे तैयार हुए हैं, घर जाके आपको शादी में जाना है, क्या ऐसे ही चले जाएंगे कि कुछ तैयार होना पड़ेगा? होना पड़ेगा, है ना? कुछ चमक दमक कपड़े पहनेंगे, जेवर वेवर लटकाएंगे, अच्छे से कंघी वंगी करेंगे, खुद को लीपा पोती करके थोड़ा सजाएंगे, तब जाएंगे शादी में। सही है? सही है? और अगर कोई मर गया है, जाना है किसी की मरने में, तब वो शादी वाला गेटअप भी नहीं चलेगा, यहाँ वाला भी नहीं चलेगा, तब कुछ और होगा आपका वेश। सही है ना? और घर में हमेशा आप इस वेश में भी नहीं रहते। जैसा मौका आपका पहनावा वैसी बदलता है नहीं? तो क्या शादी में गया तो राम है और किसी की मृत्यु में गया तो विश्राम हो गया? व्यक्ति बदल जाता है क्या? नहीं बदलता ना? उसी तरीके से अलग अलग देश बनाने के बाद भी परमपिता परमात्मा नहीं बदलता। वो जिस युग की जैसी आवश्यकता थी वैसा रूप बना के आया। एक रावण से लड़ना था, सीधे साधे लोग थे, धनुष बाण लेके आ गए, राम, काम चल गया। मगर जब बहुत सारे सठों से लड़ना था तो धनुष बाण से काम नहीं चलना था, सुदर्शन चक्र धर के आ गए। तो उसने अपना देश बदल दिया है, वो स्वयं तो वही है ना? चाहे आप राम कहे चाहे कृष्ण कहे, क्या फर्क पड़ जाता है? बस आपकी आस्था जिस चरणों में झुकती है वो आपके इष्ट है। तो परमपिता परमात्मा को तकलीफ क्या होती है पता है? हमने जमीन बांट ली, ये घर मेरा, ये घर तेरा, इतनी जमीन मेरी, इतनी तेरी। घर में माता पिता की संपत्ति भी बांट ली, माता पिता को भी बांट लिया। बड़े घरों में देखो तो ऐसी होता है, पिताजी मेरे साथ रहेंगे, माँ को तू ले जा, या फिर 6 महीना इस बेटे के घर, 6 महीना उस बेटे के घर। बांटते हैं माता पिता को भी। धरती बांटी, आसमान बांटा, हमने भगवान को भी बांट लिया। राम मेरा, कृष्ण तेरा, और शिव जी किसी और का। भगवान को भी बांट लिया। कैसे भक्त है तुम? अपने माता पिता का बंटवारा करते, कैसी संतान है? सोचिए तो। एक गुरु के 2 शिष्य, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। दोनों अपने गुरु से बहुत प्यार करते हैं, और बहुत प्यार करते हैं इसीलिए दोनों गुरु की सेवा करना चाहते हैं। सेवा करना चाहते हैं दोनों गुरु की, तो आपस में लड़ाई होते रहती है। जो पहले पहुंच गया वही गुरुदेव के कपड़े धो लेगा, वही गुरुदेव के लिए भोजन बना देगा, और दूसरा चिड़चिड़ करेगा, मैं करने वाला था, तूने क्यों किया? दोनों की लड़ाई। गुरुदेव परेशान थे अपने दोनों शिष्यों की लड़ाई से, मगर जानते थे कि दोनों बहुत प्यार करते हैं। जिसको भी मना करूंगा उसी का दिल टूटेगा, कैसे मना करे? वो बेचारे परेशान होकर अपने शिष्यों की लड़ाई देखते रहते थे। मगर एक दिन दोनों शिष्यों में सुलह हो गई। दोनों ने बांट लिया गुरुदेव को। राम और श्याम क्या कहते हैं? राम कहता है, भैया देख, गुरुदेव का दाहिना हिस्सा मेरा और बायां हिस्सा शाम को बोलते हैं तेरा। तो गुरुदेव का दाहिना पैर मैं दबाऊंगा, बायां पैर तू दबाना। दोनों में सुलह हो गई। अब लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। गुरुदेव बोले, चलो अब तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया ना, तो मुझे शांति मिलेगी। अब लड़ाई झगड़ा खत्म। दोनों प्रेम से अपना अपना काम करते हैं। गुरुदेव दिन भर घूमते हैं, आके गुरुदेव विश्राम के लिए लेटते हैं, तो दोनों अपना अपना पैर पकड़ के चरण दबाते हैं। किसके? गुरुदेव के। राम अपना पैर माने गुरुदेव का दाहिना पैर, और श्याम अपना माने गुरुदेव का बायां पैर दबाते हैं। गुरुदेव आराम से विश्राम करते हैं। एक दिन बहुत दूर तक घूमने जाना हुआ, काफी थके थे। गुरुदेव आए, लेटे गुरुदेव, दोनों शिष्य चरण दबाने लगे। गुरुदेव को नींद आ गई, और नींद की झपकी में दाहिना पैर बाएं पैर पर चढ़ गया।
अब श्याम भाई साहब को गुस्सा आया, तूने मेरे पैर पे पैर रखा, रुक जा तुझे सबक सिखाता हूँ। उठाई लाठी और गुरुदेव के दाहिने पैर पे, राम वाले पैर पे जम के मारा। गुरुदेव चीख पड़े। तो राम बोलता है, गुरुदेव आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी उसको सबक सिखाता हूँ। इसने लाठी उठाई और गुरुदेव के बाएं पैर पे, माने श्याम वाले पैर पे मारी। गुरुदेव बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दोनों गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप तो चुपचाप लेटे रहिए, हम तो इसको सबक सिखाएंगे। हमारी आपसी लड़ाई हमारे परम पिता को कष्ट देती है, ध्यान रखिएगा। हम आपस में लड़ते हैं, हमारे भगवान को कष्ट होता है। जैसे एक माता पिता की दो संतान आपस में लड़ती है तो माता पिता दुखी होते हैं, उसी तरीके से हम जब भगवान का नाम लेके आपस में लड़ते हैं तो वो उनके लिए कष्ट की बात है। हमारी वजह से हमारे परम पिता को कष्ट हो, गौरव की बात नहीं होनी चाहिए ना, खुशी की बात नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर ऊंच नीच, राम श्याम, भेदभाव कहाँ से आया? भगवान ने तो मनुष्य बनाया ना, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, दो कान, सबकी एक जैसी मूर्ति, सबके शरीर में लाल खून, फिर एक ब्राह्मण और एक हरिजन, मैं ऊंची जाति का तू नीची जाति का, ये कहाँ से आया? ये जातियां किसने बनाई? भगवान ने नहीं बनाई है, ध्यान रखिएगा। भगवान ने सिर्फ मनुष्य बनाया, जातियां तो हमने और आपने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ऊंच नीच में नर नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। आप नारे लगाते हैं नहीं लगाते? नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। और गुरुदेव ने न सिर्फ ये एक समान कहा बल्कि सच में करके दिखा दिया। शांति कुंज आप चले जाइए, 8-8, 10-10 हजार लोग रोज के मुलाकाती रहते हैं, लाइन से भोजन करने बैठते हैं, कोई बाजू में बैठने वाले की जाति नहीं पूछता। हो सकता है ब्राह्मण के बाजू में बैठने वाला क्षत्रिय हो सकता है वैश्य हो, हरिजन भी हो, कोई पूछता नहीं। गुरुदेव ने उस बात को जाति वंश सब एक समान साबित करके दिखा दिया। और ये बात हम सबको अपनानी होगी। मैं बड़ा तू छोटा, परमपिता परमात्मा ने सबको एक बराबर बनाया। अगर हम भक्त हैं तो अपने भगवान की खुशी का, उसकी इच्छा का ख्याल होना चाहिए हमें। अगर हम अपने आप को उसकी संतान मान ले तो अपने माता पिता की खुशी की हमें ध्यान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे परम पिता को कष्ट हो। ये समझ हम में होनी चाहिए। सारे विश्व को अपना घर माने। क्या बोलते हैं? सुबह जब प्रणाम किए तो आप सबने सुना होगा, वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। सारे विश्व की माँ कहते हैं गायत्री को, और अगर गायत्री को हम मानते हैं तो सारा विश्व हमारा अपना है। हर कोई भाई बहन का रिश्ता है सबसे, कोई अलग नहीं, चाहे किसी भी जाति का हो, क्या फर्क पड़ता है? परमपिता परमात्मा की संतान में भेद करना हमें शोभा नहीं देता। ये गलती हम सब करते हैं, बांटते हैं भगवान को, मनुष्य को, इस धरती को, आसमान को, और जाने अनजाने अपने भगवान के दुख की वजह बन जाते हैं। ये गलती हम सबको सुधारनी चाहिए। अगर उसके प्यारे बनना है तो इसके बिना बात नहीं बनेगी। छोटी छोटी गलतियां हम क्या क्या करते हैं उसी के बारे में हम ध्यान दौड़ा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली गलती तो हमने बता दी, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। दूसरी बात, भगवान का नाम लेकर उसके बंदों को हम बांटते हैं, हम भगवान को बांटते हैं। ये गलती हम सब करते हैं, इस गलती को ठीक होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भगवान को हमने क्या समझा? मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मैं तेरा हूँ। घर जाते हैं तो पत्नी को कहते हैं भाग्यवान मैं तेरा हूँ। पहले तय तो कर लो आप किसके हो। अपने बच्चों के हैं, पत्नी के हैं, पति के हैं कि भगवान के? किसके हैं? पहले तय तो हो। एक बार शांति कुंज जाने का मौका मिला, ये समस्या आप सबकी होगी, ध्यान से सुनिएगा। शांति कुंज जाने का मौका मिला, गुरुदेव का बहुत सानिध्य हमें तो नहीं मिला, मगर गुरुदेव के करीब रहे कुछ लोगों का सानिध्य बहुत अच्छे से मिला। वो लोग आपस में गुरुदेव से जो अनुभूतियां मिली थी उसकी चर्चा कर रहे थे। उसमें एक भाई अपना एक अनुभव बता रहे थे। बोले एक दिन गुरुदेव से हमने पूछ लिया, गुरुदेव माला जपने बैठते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता। अब सबकी ये समस्या होगी,
पूजा करने बैठते हैं मगर ध्यान नहीं लगता। होता है नहीं? क्या होता है? सुबह सुबह घर में बढ़िया झाड़ू लगा लिया, पोछा कर लिया, मंदिर में एक दीपक जला दिया, आसन भी बिछा दिया। अब 10 मिनट हम बैठेंगे यहाँ। कहाँ बैठेंगे? भगवान के पास बैठते हैं सभी, मगर आप वहाँ बैठे हैं, क्या आपका मन बैठता है कि वो पूरी दुनिया में घूमने जाता है? मन नहीं बैठता। क्या याद आता है उस समय? गुरुदेव ने उस व्यक्ति से पूछ लिया, बेटा मन नहीं लगता तो मन कहाँ जाता है बताओ? तो बोले, गुरुदेव या तो कोई काम की बातें याद आती है, किसी ने अपमान कर दिया है वो बातें याद आती है, घर का, ऑफिस का, कोई स्नेही संबंधी है, कोई दुश्मन है, सारे लोग याद आते हैं मगर भगवान याद नहीं आते। तो गुरुदेव ने कुछ अजीब सा सवाल पूछ लिया उससे। गुरुदेव उससे पूछते हैं, बेटा तेरा बेटा क्या कर रहा है? वो व्यक्ति सोचता है एक और मैं पूजा में मन नहीं लगता पूछ रहा हूँ और गुरुदेव मुझे मेरे बेटे की बात पूछ रहे हैं, कैसी अजीब बात है। मगर गुरुदेव तो है भाई, जो पूछते बताना है। गुरुदेव मेरा बेटा तो बाहर पढ़ता है। अच्छा, बेटे की याद आती है नहीं आती बेटा? हाँ, बेटे की तो बहुत याद आती है गुरुदेव। तो फोटो लेके बैठता होगा बेटे को याद करने के लिए। उसको हंसी आ गई। गुरुदेव बेटे को याद करने के लिए फोटो लेने की क्या आवश्यकता, उसकी तो याद ऐसे ही आती है। अच्छा, बेटे की याद ऐसे ही आती है, उसके लिए फोटो लेने की आवश्यकता नहीं। और भगवान के लिए तो फोटो लेके बैठते तब भी उसकी याद नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे से प्यार किया है इसलिए बेटे की याद आती है। भगवान से प्यार नहीं किया, भगवान की याद नहीं आती। सीधी बात है, जिससे हमारा प्यार है, जिससे हमारा संबंध है, उसकी याद हमें आएगी, जिससे संबंध नहीं उसकी याद नहीं आएगी। भगवान से हृदय में स्नेह नहीं है इसीलिए भगवान की याद नहीं आती। तो क्या करें? गुरुदेव बोलते भगवान से कोई रिश्ता बनाओ तब उसकी याद आएगी। कैसा रिश्ता बनाए? या तो यशोदा मैया बन के उसको अपना बेटा बना लीजिए, या तो गोपियों की तरह अपना प्रियतम बना लीजिए, अर्जुन या सुदामा की तरह अपना दोस्त बना लीजिए। कुछ रिश्ता तो हो भगवान से। हद कर दी गुरुदेव ने। क्या कह दिया उन्होंने? क्या कहते हैं? अगर वैसा रिश्ता नहीं बना सकता तो कंस या रावण बन के उससे दुश्मनी ही कर ले, कम से कम गालियां देने के लिए ऐसा ही दिन में 10 बार याद तो करेगा। अभी तो हमारा ना दोस्ती ना दुश्मनी, उससे कोई रिश्ता ही नहीं। तू तेरे मंदिर में अच्छा, मैं मेरे घर में अच्छा। कोई रिश्ता हो भगवान से ताकि उसकी याद आए। खैर वो गुरुदेव है, वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते भगवान से दुश्मनी कीजिए, मगर कोई रिश्ता आपका जरूर बने परमात्मा से ताकि उसकी याद जीवन में आती रहे। क्योंकि जिससे हमारा रिश्ता नहीं उसकी याद हमें आएगी नहीं।